lot of young people, बहुत सारे जवान लोग, I think girls particularly, खास करके लड़कियां, they look into a mirror, वो दर्पण में देखते हैं they're not very happy the way God made them. और वो खुश नहीं होते जैसे परमेश्वर ने उनको बनाया है। They wish their nose was a little smaller or their ears were a little less. और वो सोचते हैं कि उनका नाक थोड़ा और छोटा होता और- या कान थोड़ा और छोटा Or होता I wish I were a little taller or a little shorter या फिर थोड़ी और लंबी होती या थोड़ी सी छोटी होती or a little thinner. या थोड़ी और पतली होती। God made you in a particular way. परमेश्वर ने आपको उसी प्रकार से बनाया है। When you know God as Father, you just accept yourself. जब आप जानते हैं कि आपका पिता है करके तो आप अपने आप को वैसा ही स्वीकार करें And you'll be at rest. You'll be at rest in your heart. और आप जो है शांति महसूस करेंगे You अपने हृदय will, you में। will never try to compare yourself with somebody else. तब आप अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करेंगे The advantage is you will never boast that you're better than others. और कभी भी आप जो है अपने आप का ज्यादा बयान नहीं करेंगे And- या गर्व नहीं करेंगे कि and you आप will- किसी से बेहतर है You will never feel inferior to others. और आप अपने आप को दूसरों से छोटा महसूस नहीं करेंगे And you will never, refuse to cooperate with others. और आप कभी भी मना नहीं करेंगे दूसरों के साथ Because, सहयोगिता करने के लिए। whenever we are asked to work with somebody, in the back of our mind, the question is, who will get the credit for this? Will he get the credit for what I'm doing? जब कभी हम कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें ऐसा सबसे पहले दिमाग में आता है कि किसको ज्यादा जो है महत्व मिलेगा I say, करके। let him get the credit, it's fine. हाँ, किसी को भी महत्व मिले कोई बात नहीं। It's like in football, जैसे कि फुटबॉल में है, nobody wants to be a goalkeeper because he never scores any goals. कोई भी गोलकीपर बनना नहीं चाहता क्योंकि कभी भी वो गोल नहीं कर सकता। Everybody wants to be center forward because he can get the glory. I scored so many goals in the game. और सब जो है आगे की पंक्ति में खड़े रहना चाहते हैं क्योंकि वही Those are- गोल मारता है और सब जगह नाम कमाता है। Those are useless players. और वो सब बेकार के खिलाड़ी है। The best player is the one who can even pass it to somebody else to score the goal. और वो सबसे बेहतर खिलाड़ी है जो पास कर सकता है गोल मारने के And he लिए। says, doesn't matter if he scored the goal, it's our team, we won. हाँ, हो सकता है एक व्यक्ति ने गोल मारा लेकिन ये हमारा पूरा टीम है। And that is a person who is secure in God. और वैसा ही व्यक्ति परमेश्वर में सुरक्षित महसूस कर सकता है। I'll tell you honestly, I'm not even in competition with so many other churches that are doing God's work in India. मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी सेवकाई जो भारतवर्ष में हो रहे हैं उनके साथ भी कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ। I can sincerely thank God for so many churches who are doing a wonderful work in North India and other parts of India where I have never gone. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर के वो सारी सेवकाइयाँ जो है उत्तर भारत में कार्य करते हैं जहाँ पे मैं आज तक नहीं गया हूँ। I have to do what God told me to do. और मुझे वो कार्य करना है जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है They have to do what God told them to do. और उनको वो कार्य करना है जो परमेश्वर ने उनसे कहा है। I'm not here to try and show that I'm better than them. और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ कि उनसे बेहतर साबित करने के There लिए। are people who do radio ministry, literature ministry, लोग ऐसे हैं जो कि रेडियो के द्वारा सेवकाई करते हैं और किताबों के द्वारा and सेवकाई करते children's हैं ministry. और बच्चों के बीच में And सेवकाई they करते all हैं don't do it the same way I do. और वो लोग वैसा नहीं करते जैसा मैं करता हूँ। Even their financial policies may be different from mine. और उनके जो पैसों का जो पॉलिसी है वो भी मुझसे But अलग है। I am not here to compete with them. मैं यहाँ पे उनके साथ दौड़ में या प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ। I thank God for everyone who is preaching the gospel. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो कोई परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं। If they are doing it with the wrong motive, God will judge them one day. अगर जो वो गलत मकसद से करते हैं तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। My life became secure when I knew God as my Father. और मैं जो है सुरक्षित महसूस करता हूँ जब मैं महसूस करता हूँ कि मेरा पिता है And करके। I wish all of you would know that. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसा ही सोचें। You know, all these wrong attitudes that you have towards other people in your heart. जो गलत मनोभाव है दूसरे लोगों के प्रति हमारे दिमाग के अंदर, If you go to the root cause of it, अगर जो उसके जड़ में हम जाते हैं it's insecurity. तो वो है असुरक्षित महसूस करना। From the time we are born, we are insecure. जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम असुरक्षित लोग हैं। Only way to come to security is if you know God as your Father. हम सुरक्षित तभी महसूस कर पाएंगे जब हम समझेंगे जानेंगे कि हमारा पिता है And करके। that is what the Holy Spirit has come to do. और वही कार्य पवित्र आत्मा आया है करने के लिए। It removes fear
of our enemies harming us. और वो हमारे अंदर से जो दुश्मन हमें बिगाड़ सकते हैं, हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं, उस भय को निकालता है। This is one of the main things that Jesus tried to stress even in the Sermon on the Mount. और यही चीज के ऊपर प्रभु यीशु मसीह खुद दबाव डालते हैं पहाड़ी शिक्षा के दौरान। You know, we think the Sermon on the Mount is such a high standard we can't reach it. और हमें ऐसा लगता है कि जो पहाड़ी पे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया वो बहुत ही उच्च स्तरीय है और हम उसके स्तर पर नहीं पहुंच सकते। In the middle of the Sermon on the Mount, you see this wonderful statement. और यहाँ पे देखते हैं जब वो शिक्षा देते हैं तो बहुत ही साधारण सा एक यहाँ पे And that is शिक्षा, the secret. और वो रहस्य की बात है। Matthew 6 मत्ती रचित सुसमाचार and 6 verse 8. और 8वां वचन। Your Father knows what you need even before you ask Him. क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। I said, Father, this is great. मैंने कहा कि पिता ये तो बहुत ही महान कार्य है, बात है। Even before I ask, you know what I need. अरे मांगने से पहले ही तू जानता है सब कुछ। Then why does He ask us to pray? फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि If हमें He प्रार्थना करना if He चाहिए? already knows what we need. अगर वो पहले से ही जानता है तो? Because He wants us to have the joy of feeling that He answered our prayer. क्योंकि वो चाहता है कि वो हम आनंदित हो कि हमने मांगा है करके और उसने दिया। He could have done it all Himself without our asking. बगैर मांगे ही वो सब कुछ कर सकता था। He wants us to have the joy of feeling, I helped in that. और लेकिन वो चाहता है कि हम आनंद मनाए कि उसने हमारी मदद You किया। know, it's like if I'm carrying a big table from one room to another. यहाँ पे मान लीजिएगा कि मैं एक बड़ा सा टेबल मेज जो है एक रूम से दूसरी कमरे में लेकर जा रहा हूँ, And my 3-year-old son says, Daddy, I want to help you. और 3 साल का बच्चा कहता है कि पिताजी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। Now, I know that he'll be more of a nuisance if he tries to help me. और मैं जानता हूँ कि और ज्यादा परेशान हो जाएगा अगर जो मैं वो मेरी मदद I करेगा, don't want to discourage him. लेकिन मैं उसको निराशा नहीं करना I say, चाहता। okay, son, just hold that corner there. मैं कहूंगा कि आप बेटा उस कोने को पकड़ लो। So he holds that corner. वो कोने को पकड़ लेगा And I carry the table to the other room. और दूसरे कमरे में लेकर आने में मेरी मदद करेगा। He feels so happy that Daddy and I carried the table to the और other. वो बहुत ही खुश महसूस करेगा कि मैंने अपने पिता का मदद किया है। And he'll go and tell his mommy, और मम्मी को जाके कहेंगे you know, Mom, कि आप जानते हो मम्मी, I carried that table and Daddy helped me to take it to the other room. और मैंने उस मेज को उठाया और पिताजी ने मेरी मदद किया उस कमरे में ले जाने के लिए। And I'm so happy that my son's excited. और मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है उत्तेजित है। God is a father better than me. और हमारा स्वर्गीय पिता मुझसे भी बेहतर पिता है। He wants me to feel I did something. और वो चाहता है कि मैंने You कुछ know, किया है करके जाने। When Jesus fed the 5,000, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, He could have created bread from nothing. वो जो है रोटी बगैर किसी चीज के बना सकता था। But He said, let me give this little boy a feeling that he also helped to feed the 5,000. तो वो वहां पे ऐसा जो है अनुभव कराना चाहता है उस छोटे से बच्चे को So कि he- उसने भी कुछ कार्य किया। He said, give me your 5 slices of bread. और उसने कहा कि वो 5 रोटियां मुझे दो, And he fed everybody. और उसने सबको भोजन खिलाया। And that boy goes home and says, you know, Mommy, I and Jesus fed 5,000 people today. और वो घर जाकर अपने माताजी से कहते हैं कि मम्मी क्या आपको मालूम है कि मैंने और यीशु ने मिलकर 5,000 लोगों को रोटी खिलाई। That is why He tells us to pray. और इसीलिए वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। He can do a million things without your prayer. और हमारे प्रार्थना के बगैर भी लाखों काम कर सकता है। He wants you to cooperate with Him. वो चाहता है कि हम उसके साथ सहभागी हो। He could have made wine from air. वो हवा From an से empty चाहे water pot, तो He could have made wine. वो खाली जो बर्तन है उसमें हवा से दाखरस बना सकता था। He said, let them feel they also had a part, so you pour the water, I'll make it into wine. इसलिए वो एहसास दिलाना चाहता है कि उन्होंने भी कुछ काम किया है। This is our Father. वो हमारा पिता है। You do something and you do the easy part, I'll do the difficult part. तुम आसान कार्य को करो और मैं मुश्किल काम को करता हूँ। He wants to cooperate with us. और वो चाहता है कि हम उसके साथ जो है उसके काम में हाथ बढ़ाएं। It's such a joy to cooperate with the Father in prayer. और बहुत ही अच्छी बात है कि हम पिता के साथ प्रार्थना में उसके सहभागी हो रहे हैं। He can do it without us, वो हमारे बगैर भी कर but सकता He है, chooses to use us. लेकिन वो हमें चुनता है इस्तेमाल करने के लिए। You remember when Jesus told the disciples after they fished all night and caught no fish? और चेलों ने पूरी रात मेहनत किया और कोई मछली नहीं मिला। Jesus could have filled that boat
with all the fish jumping in by itself. प्रभु यीशु मसीह जो है उस नाव को, उस किश्ती को बगैर कुछ किए ही मछलियों से भर सकता था। Then it would have been 100% Jesus' work. तब कह सकते थे कि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ये काम को किया है But he 100%। said, I want you to do something. You throw the net. लेकिन वो चाहता है कि ये लोग भी कुछ करें, इसलिए बोलते हैं कि तुम And अपने जाल बिछाओ। Then Jesus filled that net with fish. और उसके बाद उस जाल What do you- को प्रभु यीशु मसीह ने मछलियों से भर दिया। You learn something from all this. और इन सब बातों से हम सीख सकते हैं। That he says, I want to work together with you. इसका अर्थ यह है कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। And if you don't do your part, अगर जो तुम अपना हिस्सा नहीं करोगे, you don't throw the net over, अगर जो तुम उस जाल को नहीं बिछाओगे, डालोगे, you don't give your 5 slices of bread to अगर तो Jesus, तुम अगर जो 5 रोटी नहीं दोगे, nothing will happen. कुछ नहीं होगा। Supposing that boy had said, I can't give you 5, I'll give you 1. अगर जो वो बच्चा कहता है कि मैं 5 रोटी नहीं दे सकता, केवल एक ही दे सकता हूं, Jesus would have said, keep it. तो प्रभु यीशु मसीह कहता अपने पास रखो, I'll do it without your help. मैं तेरे बगैर मेहनत के You know- मदद के कर सकता हूं। I'll tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूं। The Lord Jesus wants everything from you or nothing. हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो आपका या तो सब कुछ चाहता है या फिर कुछ भी नहीं चाहता है, That's what God wants. और यही परमेश्वर चाहता है। And that's the reason many of us don't enjoy the blessing of God. इसीलिए हम जो है परमेश्वर के आशीष को कभी Or कभी in अनुभव our नहीं करते, life or our ministry. या तो हमारे जीवन में या हमारी सेवकाई में। If you give everything to God, अगर जो आप सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं He'll give everything to you. तो वो अपना भी सब कुछ आपको देगा। See John 17, यूहन्ना 17, that's a lovely verse here. वहां पे बहुत ही खूबसूरत वाक्य है। John chapter 17. यूहन्ना 17, You must always remember this verse. आप लोगों को ये वचन हमेशा याद रहना चाहिए। Jesus prayed to the Father यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता in है verse 10. 10वें वचन में, Father, all things I have that are mine are yours, and all that are yours are mine. यहाँ कहते हैं कि पिता, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है। That's how Jesus lived. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जीवन यहाँ पे बिताया। If I have 5 slices of bread, you can have all of them. अगर जो मेरे पास 5 रोटियां हैं तू सब कुछ ले ले। If I have, like the widow, 2 mites, I'll put it both in the box, अगर जो सिक्के हैं तो दोनों को मैंने उस बॉक्स में डाल दिया, like that widow. उस विधवा के समान। So, what about Christians who say, God, I'll give you 10%? तो वो मसीह लोग किस तरह से हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे 10% दूंगा। Then the verse is like this. तो वचन इस प्रकार से, Father, 10% of my stuff is yours, and 10% of your stuff is mine. तो पिता 10% जो मेरा है वो तेरा है और तेरा जो 10% है वो मेरा है। You know why some of you get so little from God? क्या आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर से बहुत थोड़ा क्यों पाते हैं Others seem to get so much. और बाकी लोग बहुत कुछ पाते हैं? Why is your ministry so barren and other people's is like rivers of living water? और आपका जो सेवकाई है वो बंजर के समान है और दूसरों का जो है जीवित जल की सोते के समान है। It's because when God asks you to give something, you take a small teaspoon, the smallest teaspoon you can find, and say, Lord, here is my offering. वो इसलिए है क्योंकि जब परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है तो छोटी सी चम्मच लेते हैं और चम्मच में आप परमेश्वर को देते हैं। Always your question is, what is the minimum I have to give to God to keep Him happy? आपका हमेशा प्रश्न ये रहता है कि कम से कम क्या चीज है जो मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ जिससे परमेश्वर खुश रहे। And God says, what is the minimum I have to give this guy to keep him happy? तो परमेश्वर भी ऐसे ही सोचता है कि मैं भी कम से कम उसको दूंगा ताकि वो खुश रहे। And somebody else says, Lord, take everything. और कुछ लोग ऐसे हैं परमेश्वर से कहते हैं कि तू सब कुछ ले ले। And the Lord says, really? Then you can take everything of mine also. तो परमेश्वर कहते हैं कि हाँ सचमुच में तो तू भी सब कुछ ले ले। Okay, one last verse, Psalm 18. आखिरी एक वचन भजन संहिता 18, It says in verse 25, वहां पे 25 में लिखा हुआ है, 18 के 25 में with the kind you show yourself kind. यहाँ पे लिखा है कि दयावन के साथ तू अपने को दयावन With दिखाता the blameless you show yourself blameless. और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा With the दिखाता, pure you show yourself pure. शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता With the crooked you show yourself astute. और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। And with the miser you will show yourself also miserly to that person. और अगर जो कंजूस है तो वो भी कंजूसी के साथ दिखाता है। And with the liberal generous man you also show yourself as liberal. और and जो दिलदार व्यक्ति है उसके साथ परमेश्वर भी दिलदार रहता है। Do you wonder why God is so miserly in the way He blesses you?
कभी कभी क्या आपने सोचा है कि परमेश्वर क्यों कंजूसी के साथ आपको आशीष देता है? With the misers, he shows himself miserly. क्योंकि कंजूस के साथ परमेश्वर भी कंजूसी बन जाता है। Why does somebody else get so much from God? कई लोग जो है परमेश्वर से बहुत कुछ क्यों पाते हैं? With the generous, he shows himself generous. क्योंकि जो दयावान होता है, जो दिलदार होता है, परमेश्वर भी उनके साथ दयावंत और दिलदार बन जाता The है। law is this. जो कानून है वो ये है, In the measure in which you give, it will be given to you. जो नाप से आप परमेश्वर को देखते हैं वही नाप से वो आपको भी वापस लौटाएगा। God is the most wonderful person in the whole universe. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड में, We must know him as a loving father और हमें उसे जानना एक प्रेम करने वाले पिता के who समान, wants to bless us much more than any of you want to bless your own children. क्योंकि वो जो है आपको इतना अधिक आशीष देना चाहता है जितना आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उससे कहीं अधिक। This is the father I have come to know in the last 40 years. और ये वो पिता है जिसको मैंने पिछले 40 साल से जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। First 16 years of my Christian life, I did not know him like that. और 16 साल मसीह जीवन में मैंने उस चीज को नहीं पहचाना And I था, was a defeated, miserable Christian. और मैं एक पराजित मसीह था, I always wanted to hold people to myself. Nobody should leave me. और मैं लोगों को पकड़ के जकड़ के रखता था कि मुझे छोड़कर ना जाए, Nobody should leave my church. और वो मेरी कलीसिया को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। Today I say, you want to go, go. आज मैं कहता हूँ कि तुम्हें जाना है तो जाओ, Because I'm secure in the Father. क्योंकि मैं अपने पिता में सुरक्षित महसूस करता हूँ। I can honestly say, I never try to hold people in my church. और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं किसी को भी जो है अपनी कलीसिया में पकड़ कर नहीं रखता। I've seen so many pastors. मैंने बहुत सारे पासवानों को देखा है Somebody will steal my sheep. कि कोई मेरे भेड़ों को चुरा ना ले। Are they your sheep? Then they deserve to be stolen. हाँ, अगर जो वो आपके भेड़ हैं तो उनकी योग्यता यह है कि वो चुराए जाएं। I don't have any sheep of mine. मेरे खुद के कोई भेड़ नहीं है, They're all Jesus' sheep. वो सब प्रभु यीशु मसीह के भेड़ हैं। He takes care of them. I don't have to, hey, don't leave my church. Hang on here. और प्रभु यीशु मसीह उनकी देखभाल करेगा, मुझे उनको पकड़ कर जकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। The answer to everything is to know God as your daddy. इन सब का जवाब यही है कि तुम अपने परमेश्वर को पिता के रूप में जाने। Many people have been believers 50 years and they don't know God in that और way. कई लोग 50 साल से विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो अपने पिता को नहीं जानते। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Father, for the revelation you give us in your word through the Holy Spirit. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो प्रकटीकरण, जो प्रकाशन तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। Help everyone here to know you as a father. यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनकी मदद कर ताकि वो तुझे पिता के रूप में जान सकें। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन।